कि लाहौर में 30 बरस का रिकॉर्ड टूट गया और ये कहा गया था, वासा की तरफ से हमें एदाद शुमार दिए गए थे कि 291 मिलीमीटर बारिश जो है 300 के करीब की बात की जा रही थी, वो लाहौर में रिकॉर्ड की गई। उस दिन वाकई लाहौर जो था पूरा डूबा हुआ था, मुख्तलिफ सड़कें आप देख रहे थे। कलमा चौक जो था जिस तरह डूबा था और वहाँ पर जो कि इंतज़ामी मसला बन गया था, CBD के ज़रिए इंतज़ाम चला गया था, फिर वासा के MD वहाँ पर पहुँचे थे और सारा मामला ठीक किया गया था। तो लाहौर की सड़कें जो थी बहुत देर तक डूबी रही थी। इस वक्त सारी सूरत हाल है क्या, ये मूसलाधार बारिशें कितनी होने वाली हैं, कितनी होंगी, मज़ीद पानी कितना आ सकता है, इस पर अब हम सब जानना चाह रहे हैं। और ख़ासतौर पे 17 जुलाई की जो बात की जा रही है, यानी कि कल परसों चौथ की बात जो की जा रही है, ये क्या सूरत हाल होगी। बहुत बहुत मशकूर हूँ मैं शाहिद अब्बास साहब का, आप रीजनल डायरेक्टर हैं पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब, क्या सूरत हाल है इस वक्त बारिशों के हवाले से, और ये जो 17 जुलाई तक आप बात कर रहे हैं, परसों कल परसों चौथ, ये सारा क्या सूरत हाल है? देखिए, बारिशों का जो सिलसिला है उसकी तो हमने एक बाकायदा जो है प्रेस रिलीज़ भी दे दी और अलर्ट भी जारी कर दिया, और वो बारिशों का सिलसिला आज रात से ही शुरू हो जाएगा। हमने 13 को कहा था तो उसकी बिल्कुल शुरू हो जाएगा और ये 17 तक रहेगा, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। और अच्छा। इसमें से ये है कि क्योंकि मानसून है तो मानसून में अच्छी बारिशें या दरमियानी बारिश भी 50 मिलीमीटर उससे प्लस हो जाती है, क्योंकि इसमें मानसून में इतनी मॉइस्चर होता है। तो अच्छा। उसमें ये होगा कि ये सिलसिला तो जारी रहेगा और इसमें से शदीद बारिश भी हो सकती है, और इसमें से हमारी ज़्यादा जो इसका थ्रस्ट होगा वो हमारे कैचमेंट एरिया में होगा, जिनका पानी जिस इलाके का दरियाओं में आता है। और दूसरा ये कि ये आज 14 तारीख के बाद ये है 15 और 16 में ये पंजाब के साउदर्न पंजाब तक और अपर सिंध तक ये सिलसिला फैल जाएगा, पूरे पंजाब में और सिंध के कुछ इलाकों में और बलूचिस्तान के जो शुमाली इलाके उनमें भी ये बारिश का सिलसिला ये फैल जाएगा। और उससे ये उसके अलावा ये है कि इसमें 15 और 16 में इसकी शिद्दत में इजाफा होगा, और पहले की तरह ये भी सिलसिला ऐसा है कि जिसमें मगरबी हवाएं भी वो इसमें शामिल हो रही हैं, जिसमें उससे इसकी मकदार को बढ़ा देती हैं बारिश की को। तो लेकिन इस सिलसिले की और मगरबी हवाओं की जो शिद्दत है उसमें से जो पहला सिलसिला गुजरा है उससे इसकी शिद्दत थोड़ी कम है, उस जितनी बारिशें नहीं हो सकती। और अब बारिशें होंगी, शदीद भी हो सकती हैं, तेज़ भी हो सकती हैं, अच्छी होंगी, लेकिन उतनी नहीं होंगी जितनी पहले हुई हैं। जी, ये आप कह रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद जो है कि हमारे जो बड़े शहर हैं उसमें अर्बन फ्लडिंग का जो है वो तो खदशा बिल्कुल है। नहीं, अर्बन फ्लडिंग क्या होगी, वो हमारे जो सड़कें भर जाती हैं उसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल भर जाती है, क्योंकि हमारे शहरों की जो ड्रेनेज कैपेसिटी है वो 1 घंटे की 20-25 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं है सिस्टम में। अगर वो फुल एफिशिएंट हो वासा और पूरा एफिशिएंट भी हो तो 20-25 मिलीमीटर से ज़्यादा वो एक ड्रेन आउट नहीं कर सकती। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि बारिशें जो हैं, अर्बन फ्लडिंग हो सकती है, इतनी बारिश हो सकती है तेज़ कि सड़कें डूब जाएं, लेकिन कोई बहुत बड़ा ज़ालाबारी की बात की जा रही है, ओले पड़ने की बात की जा रही है, ये भी पड़ेंगे। देखिए, इस सिलसिले में ज़ालाबारी के चांसेस बिल्कुल कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये मई और अप्रैल में जो प्री मानसून है या आफ्टर मानसून में होता है, जब हीट ज़्यादा होती है। अब चूँकि ज़मीन पे और दूसरी हीट नहीं है और दूसरे नमी बहुत ज़्यादा होती है, तो बादलों का जो सिलसिला है बहुत ज़्यादा हाइट गेन करने से पहले ही उससे बारिश बरसनी शुरू हो जाती है, कंडेंसेशन हो जाती है और बहुत हाइट तक जाके उसकी वो बर्फ़ की शक्ल में या ओलों की शक्ल में कन्वर्ट नहीं होता। लिहाजा मानसून में जो है ज़ालाबारी के चांसेस बहुत कम होते हैं। गरज चमक होती है, थंडर होता है, तेज़ हवा चलती है, ये चीज़ें तो होती हैं, लेकिन ज़ालाबारी के चांसेस कम है, बहुत शदीद बारिश के चांसेस कम है। शाहिद अब्बास साहब रीजनल डायरेक्टर हैं पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। शाहिद साहब, कितनी बारिश होंगी? ये कहा गया, वासा की तरफ से रिकॉर्ड सामने आया कि अभी जो कुछ दिन पहले बारिश हुई थी उसमें 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया था और लाहौर की सड़कें ठीक ठाक उस दिन डूब गई थी। कलमा चौक जो था वो बिल्कुल ही डूब गया था, उसमें से किसी ने मछली की वीडियो भी दिखा दी थी। तो ये वाकई कोई 30 साल का रिकॉर्ड टूटा है और दोबारा भी टूटने जा रहा है? देखिए, वो जो ऑब्जर्वेशन थी या उसका जो डेटा शेयर किया गया वो रिकॉर्डिंग थी जो रिकॉर्ड की हुई है वासा ने, जो उनकी अपने स्टेशन लगे हुए हैं। आप उन स्टेशन पे कोई टेक्निकल आदमी या ट्रेंड जो है ऑब्जर्वेशन लेने वाला या उसका जो इंस्ट्रूमेंट है वो कैलिब्रेटेड है या नहीं, उसका तो कोई सर्टिफिकेशन हमारे पास नहीं है। दूसरा ये है कि वासा कोई भी जो रिकॉर्ड होता 30 साल का, तो वासा के जो रेन गेजेस लगे हैं
तो उसको भी अभी 30 साल नहीं हुए, चाहे 30 साल का रिकॉर्ड बन जाता है। अच्छा। और हमारा जो अपने रिकॉर्ड है उसमें से लाहौर का जो जुलाई में है 332.5 मिलीमीटर का रिकॉर्ड है 1980 का लाहौर एयरपोर्ट का। अच्छा। और लेकिन हमारे पास जो उस दिन जो रिकॉर्डिंग हुई है बारिश की 24 घंटों में, तो जेल रोड पे जो हमारा ऑफिस है वहाँ 145 मिलीमीटर हुई है, और जो एयरपोर्ट पे वहाँ 132 मिलीमीटर हुई है। तो लिहाजा उसमें से रिकॉर्ड टूटने वाली तो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें एक चीज़ मैं उसमें इजाफा करता, लेकिन बारिश ठीक ठाक थी जी नहीं, उसमें एक बात का इजाफा करता हूँ, जो पानी की टोटल मकदार थी उसका ऐसे है कि लाहौर इतना बड़ा शहर है, इसका डायमीटर मोर देन 50 किलोमीटर है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि लाहौर के एक तरफ बारिश होती है तो दूसरी तरफ नहीं होती या बहुत कम होती है। इस बारिश का सिलसिला इतना बड़ा और यूनिफॉर्म था कि लाहौर के हमारे अपने एस्टिमेशन, सैटेलाइट एस्टिमेशन के मुताबिक लाहौर के हर इलाके में मोर देन 100 मिलीमीटर बारिश हुई है, तकरीबन 100। अब अगर पूरे लाहौर में 100 मिलीमीटर, तो उसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो इकट्ठा हो गया। अच्छा, की मकदार बहुत ज्यादा, और दूसरी उसकी शिद्दत भी ज्यादा थी कि कम वक्त में ज्यादा बारिश हुई। लेकिन आप तो जो वासा वालों का है कि बहुत ज्यादा पानी था, वो बात तो बिल्कुल सही है। सब लोगों ने आपके जो प्लेन एरिया थे गुलबर्ग के या लिबर्टी चौक के, वहां भी आपने पानी का देखा। तो उसमें ये जो पानी की मकदार थी उसमें ये फैक्टर था कि लेकिन जो पूरे ये बड़ा फर्क आ गया जी, 145, 132 और 332, ये तो बहुत फर्क है। इसका मतलब हुआ कि रिकॉर्ड कोई नहीं टूटा बारिश का जुलाई का, और ये कोई बहुत बड़ी, चूंकि बहुत ज़्यादा जगहों पे बारिश होगी तो वो पानी इकट्ठा होकर बहुत ज़्यादा बन गया। ये था, ये रिकॉर्ड टूटने वाली बात दुरुस्त नहीं है। और दोबारा जो है आप कह रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी बारिश होने की, तेज़ बारिश होगी लेकिन बहुत बड़ी तेज़ बारिश होने का इम्कान नहीं है इस वक्त। जी, जितनी इस वक्त पिछले सिलसिले में थी उसकी एक दिन में या उसकी टोटल उतना बड़ा ये सिलसिला नहीं है, लेकिन इसमें से अच्छी और बड़ी बारिश होंगी, लेकिन वो तो बहुत शदीद थी। लेकिन इसके साथ साथ उसका एक इजाफा करते, उसका फिर बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो इंडिया में शिफ्ट हो गया। अगर उसी का कुछ हिस्सा इधर पाकिस्तान में और रहता 8 के तरीक के बाद, तो इधर और इससे ज़्यादा बारिशें भी। शायद मैं इस पर भी आपसे बात करूंगा कि चूंकि 8, 9, 10 के हवाले से आपने बड़ी पेशीनगोई की थी, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन चूंकि बात की जा रही है पानी आने के हवाले से और इस हवाले से कि झंग समेत मुख्तलिफ जगह वज़ीर आला भी वहाँ पर पहुँचे, तो वहाँ पर क्या सूरत हाल है? सफदर वसीम हैं हमारे नुमाइंदा झंग से, सीनियर सहाफ़ी हैं हमारे साथ इसका टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। सफदर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सफदर साहब, क्या पोजीशन है झंग में सैलाब के हवाले से, पानी के हवाले से? वज़ीर आला भी पहुँचे वहाँ पर, और इस वक्त क्या सूरत हाल है झंग के ख़ासतौर पर देहात की? बिल्कुल खान साहब, झंग में दरियाए चनाब के सैलाबी रेलने से जो है 40 के करीब देहातों को अपनी लपेट में लिया, जिसमें खीवा, मौजा दादुआना, करोड़ा पाके, जोगेरा, मौजा वगैरह जो है वो शामिल हैं, जहां पानी लोगों के घरों में दाखिल हुआ, जिसकी वजह से हजारों अफराद बेघर हुए हैं, जो कि मुख्तलिफ बंद पर अपने माल मवेशियों को लेकर खुले आसमान तले जो है वो जिंदगी गुजार रहे हैं। इसके अलावा जो है दरियाए चनाब के करीबी सैकड़ों एकड़ अराजी जो है खड़ी फसलें वो भी जेर आब आई, जिससे काफी जो है किसानों का नुकसान हुआ। पानी अभी तक लोगों के घरों में और फसलों में भी मौजूद है, जबकि सैलाबी पानी से जो है कई देहातों का जमीनी राब्ता भी मुनक़ता हुआ, कई सड़कें पानी में डूब चुकी हैं और सैलाबी इलाकों में बिजली भी बंद है, जिसकी वजह से जो है मुतासरीन शदीद परेशानी से दो चार हैं। हमने मुख्तलिफ इलाकों का विजिट किया, जहाँ बेचारे मुतासरीन के पास जो है खाने पीने के लिए जो है कुछ नहीं है, वो खुले आसमान तले अपने बच्चों को, जानवरों को लेकर बैठे हैं। हमने देखा है जो ज्यादा नुकसान हुआ है वो दरिया के पेट में मौजूद आबादियों का हुआ है। लोगों ने वहां पर अपने मकान तमीर कर रखे हैं, जिस वजह से जब भी सैलाब आता है तो सैलाबी पानी उनके घरों में दाखिल हो जाता है। इस वक्त की अगर सूरत हाल के बारे में आपको बताऊं तो दरिया चनाब में तीमुक बिराज के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल कमी हो रही है और पानी का इंदाज जो है 2 लाख क्यूसेक से कम होकर अब जो है तकरीबन 1 लाख हजार क्यूसेक तक जो है वो पहुंच चुका है।